तो उसने मुझे सीधे बोला तेरे राइट हैंड की तरफ वो बैठ रखी है, तू बिलीव नहीं करेगी, उसको वो दिखी, तो सामने सामने देख पा रहा है जैसे मैं तुझे देख रही हूँ ना। और शुक्र मना मैंने दरवाजा नहीं खोला भाई, वो सामने वहीं पे खड़ा है। हेलो गाइस, मेरे साथ बोल ले। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड हम दोनों भी अच्छे हैं। सो गाइस, आज होने वाला है स्टोरी टाइम और स्टोरी टाइम में हम सुनाने वाले हैं हॉरर स्टोरीज। पहले तो सुनाएगी, मैं सुनाऊंगी। पहले तू सुनाइए। कंफर्टेबल बैठ जा पीछे। हुआ ऐसे था कि जब मैं 12th क्लास में थी या मैं 11th में थी, ठीक है, तो तो क्या हुआ, मतलब ऐसे जनरली क्या होता था कि यार पढ़ने के लिए उठना है, सुबह उठना है, तो मैं ऐसे ही मतलब 4 बजे उठती थी, पर उस दिन मैं शायद 3 बजे ठीक, तुझे नहीं पता, ये भी उठाती थी मुझे, कभी मैं ऐसे उठा देती। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे उठी और मैं ऐसे मतलब मेरा रूम है बाहर, इधर हॉल वाला रूम है, ठीक। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे बाहर आई, तो इमेजिन कर रही होगी ना। हाँ, मैं बाहर आई, ठीक है, और मैं मतलब ऐसे हल्की फुल्की नींद में थी, तो मैं मैं मम्मी पापा के कमरे में सोई थी। उस टाइम पापा आर्मी में थे और मैं मम्मी के साथ सोई थी, ठीक है। तो सुबह हुई तो मैं ऐसे उठ के फ्रेशन अप अपना हुई और मैं बाहर आई ऐसे, तो मतलब ऐसे हल्की फुल्की नींद में थी। तो हॉल है ना जो, ठीक है, तो हॉल का दरवाजे, मैं ऐसे ऐसे अंदर कमरे में जा रही थी, मेरी बुक्स अंदर कमरे में रहती थी, मैं केवल सोने मम्मी के साथ जाती थी। तो मैं ऐसे भी और मैंने बाहर देखा कि बाहर कोई है, बाहर कोई है, ठीक। और मुझे ऐसा था कि भैया है, मतलब ठीक, क्योंकि मैंने वाइट कुछ देखा था और मैंने रात में देखा था कि भैया ने वाइट नेकर वगैरह कुछ पहना था। हाँ ठीक है, ऐसे हॉल पे देखे, मैंने कहा भैया, उसे रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा भैया तू सुन क्यों नहीं रहा है, मैंने तो सुबह को क्या कर रहा बाहर वहाँ। और मुझे ऐसा लगा कि गर्मियों का टाइम है तो भाई हो सकता है कि बाहर घूम रहा हूँ ऐसे थक। और हाँ ठीक है, इमेजिन करो भाई, मतलब मैंने बोला भैया भैया सुन ना, और उसने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। फिर मैंने 2 मिनट में मैंने कहा यार पता नहीं, और शुक्र मना मैंने दरवाज़ा नहीं खोला भाई। सोच, दरवाजे के अंदर थी, मैं दरवाजे के अंदर हूँ। हाँ। और जो दरवाजा है ना जाली वाला है, वो हाँ, नहीं है बंद, वो वाला, वो सामने वहीं पे खड़ा है एकदम पीठ करके, जाली के बाहर वो खड़ा हाँ। और मैं सोच रही हूँ, मैंने भैया भैया यार सुन क्यों नहीं रहा, ये वो तो कुछ भी। फिर मैं 2 मिनट के लिए, मैंने कहा ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, फिर मैं 2 मिनट के लिए ऐसे रुकी। मैंने कहा भैया ये है क्या। फिर मुझे ऐसा था कि मतलब होगा यार, इतना क्या मतलब, इतने सामने थोड़ी। मैं अंदर कमरे में गई, बेड में भैया सो रखा। बाप रे, सोच, मम्मी पापा कसम, सोच कैसा हुआ होगा। और मैं ऐसे शौक, मैंने कहा भैया यहाँ है तो बाहर कौन है भाई, जिसको मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ भैया 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 भैया। और हाँ, फिर मैंने कहा, मैंने मतलब मेरे को ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं इसको उठाऊं, मैं इसको बोलूं, मैं इसको क्या बोलूं। मुझे अंदर ऐसा हुआ, पहले तो मैं इस अंदर कमरे से अब बाहर कैसे जाऊँ, क्योंकि मम्मी वाले रूम में जाने के लिए हॉल वाला रूम क्रॉस करना पड़ता है। अब मुझे ऐसा हुआ मैं क्या करूँ, ठीक है। और मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ऐसा मुझे लगता है जैसे मैं उस हिसाब से मैंने भैया को तो आवाज़ पक्का मारी होगी, मतलब आवाज़ मारी थी मैंने, उठाने ही वाला बोल रही हूँ, पर वो उठा नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मैं बाहर आई, फिर मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा अब तो कोई नहीं है, भैया अंदर है। फिर मैं दोबारा बाहर कमरे में गई, चुपचाप सो गई मैं, चुपचाप, मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया मैंने। उसके बाद फिर मैं सुबह उठी, फिर मैंने मम्मी को बताया, भैया को बताया, ये वो, तो फिर ऐसे नॉर्मल हो गया था। फिर क्या हुआ, उसके कुछ दिन पहले मैं गई थी घाट पे, श्रीनगर वाले, मतलब उस टाइम हम स्कूल में थे। अब स्कूल के अर्जुन लोग, मतलब प्रीतम तो नहीं, मतलब उस टाइम प्रीतम तो नहीं था, बट अर्जुन लोग थे, अजय लोग थे, और हिमानी, हम सब लोग, सब बच्चे मतलब जो भी है। मैं नहीं थी। हाँ ये भी नहीं थी, ठीक है। मतलब तो प्रीतम तो ऐसा आता नहीं था जनरली, मतलब उस टाइम पे ऐसे दोस्तों के साथ नहीं आता था वो बाहर, ठीक। मतलब जैसे घूमने वूमने कहीं गए तो तब नहीं। तू भी कहाँ आती थी ज़्यादा? मैं भी आती थी। हाँ, उस दिन हमने घाट पे बहुत मजे किए, हमने एक दूसरे पे पानी वानी डाला, ऐसे ऐसे तो हंस रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के हंस रहे हैं सब। 9-10 बच्चे रहे होंगे हम क्लास के, ठीक है। साक्षी, पुंडीर, हम, हिमानी, सब लोग, ठीक है, पंकज भी था, सब थे। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, फिर मेरे को बोलेंगे। अपेक्षा भी थी, रिचा, हाँ रिचा भी थी, रिचा तो मेरे साथ ही रहती थी। हाँ, उस दिन हमने खेला खुला, हम मतलब शाम को, और मेरा बहुत गंदा वाला सर दर्द, तो हवा चलने लगी यार। मत कर यार। और
बल्कि मैं घर आई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं घर भी आई थी, मुझे नींद ही नहीं आई थी, मुझे बहुत गंदी नींद आई थी, पर मेरा सर दर्द होता बहुत भयंकर और मुझे नींद भी नहीं आई थी। हो गया उसके तुरंत बाद मेरी तबीयत, गंदी वाली तबीयत ख़राब होने लगी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट, सब कुछ बहुत एडमिट होने लग गई थी मैं, ठीक है। मैं होती ही रही थी, मतलब जनरली मैं एडमिट हो ही जाती थी अचानक से ही, तो इमरजेंसी में जाके ग्लूकोज लगवा के वापस आई जाती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा होने लग गई, ठीक। फिर एक दिन क्या हुआ कि मम्मी ने ऐसे बोला, एक कोई था देखने वाला कि चलते हैं उनके पास, दिखा देंगे। नीलू भी चली गई और वो भैया भी आ रहे थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने ना मेरे को सीधा बोल दिया, तू डर रही है ना अंदर आने से। भाई मत कर यार, सुना मेरे को यहाँ पे नहीं सुननी है स्टोरी। और भाई मैंने कहा मैं नहीं डर रही और मैं डर रही हूँ। बाल बांध रही है मेरे तो खुले हैं। अरे कुछ नहीं होता भाई। मैंने कहा मैं नहीं डर रही, मैंने कहा नहीं मैं नहीं डर रही, और मैं डर रही हूँ भाई। मेरे अंदर से एकदम ऐसे हो रखी है, मेरे को भाई मतलब क्यों आई मैं यहाँ, ठीक है। और फिर मुझे ऐसा हुआ अंदर बैठे और मैं ना, हम ऐसे, उन्होंने कहा ऐसे करके बैठ जाओ, और मेरे ना हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं, ठीक है। और मैं मतलब वो मुझे बोल रहे हैं, फिर उन्होंने ना, मतलब वो इतने, मतलब मुझे नहीं पता कौन लोग इनमें विश्वास करते हैं नहीं करते, वो अपने अपनी बात है, बट स्टोरी मैं बता रही हूँ, जो हुआ वो बता रही हूँ। तो उन्होंने ना, मतलब जो मुझसे पहले भैया आए थे उनको जो बताया था, उन्होंने, वो यहाँ के नहीं थे, वो कहीं मतलब दूसरे स्टेट के थे, तो उनका पूरा बता दिया कि तू यहाँ रहता है, तेरा घर का ये है वो है, सब बता दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने मतलब हमारा भी गांव का रास्ता सब बता दिया, हमारा जो श्रीनगर का घर है वो भी उन्होंने पूरा बता दिया। और उन्होंने मुझे, जब मेरी बारी आई, उन्होंने मुझे पहली चीज़ बोली, तू तो रूम में ये करती है वो करती है, सब बता दिया उन्होंने मुझे। हाँ, उन्होंने, मतलब मैं एक्चुअली, मेरा उस टाइम सीडीएस का था यार, कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, नहीं वो था, तो मैं सल्यूट की प्रैक्टिस करती थी, भैया ने सिखाया था मुझे, नया नया ताज़ा। वो एनसीसी में भी रहे हैं उन्होंने। हाँ, एसईओ है, आरडीसी की है, डेलीब्रेट की है, सब है, ठीक है, चलो जो भी है। तो उसने मुझे, ये देख रही है बाल, मैं खुद पे ना लग जाऊं बहन, मत करना यार, क्यों बोल रही है। उन्होंने मुझे ये भी बता दिया तू क्या करती है, सल्यूट की प्रैक्टिस करती है। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ कर दी कि मुझे ना ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और मैं रोने लग गई। अब उन्होंने मुझे बताया कि तू उस दिन घाट पे गई थी, तूने ये किया वो किया, फिर तूने घर में ये देखा वैसा देखा, सब उन्होंने मुझे किया। फिर जाके उन्होंने, मतलब मेरे में पता नहीं क्या किया, ऐसा किया वैसा किया कि निकल जाएगा। सो फर्स्ट टाइम में नहीं निकला, मतलब ठीक है यार, मानने वाली बात है कि जो लोग मानते हैं वो सुन लेंगे, अदरवाइज जो लोग नहीं मानते वो सुन के, मतलब ऐसे स्टोरी समझ के ऐसा वो ले लेना। तो मतलब ऐसा उन्होंने अपना, इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी ये चीज़ कि उन्होंने क्या किया, मुझे नहीं लगता वैलिड है बताना। बस फिर उसके बाद कुछ टाइम तक ऐसे हुआ, उन्होंने मुझे एक धागा दिया था कि अगर तू इसकी, मतलब कि जैसे पीरियड्स वगैरह होंगे तो उतार देना, या फिर कहीं पे जैसे ऐसा होता है ना कि मतलब पवित्र नहीं माना जाता है, शायद मैंने कभी पहन लिया हो, फिर उतारा हो, कुछ हुआ हो, तो वो धागा उन्होंने बोला था खुद खो जाएगा, और वो खो भी गया था खुद। हाँ, वो खुद खो गया था, तो मैं समझ गई थी मुझसे ही कुछ हुआ है। बस उसके बाद यही था मेरा। भयंकर था यार वो। हाँ चल, अब रुको। मैंने तो पूरा इमेजिन किया कि ऐसा जब भी हवा नहीं चल रही, मेरे मन में भाई, मेरे मन में ना, मेरा अंदर का प्राण आ रखा था बाहर। मैं पता कैसे, उस कैमरे में भी ना, मैं पीछे एक ही जगह ही देख रही थी, देख ऐसे, फिर वहां पे वो कपड़ा पड़ा भाई मेरे पर डर लग रहा है इसकी सोच के कि मैं ऋषिकेश गई थी ना जब, ठीक है। तो इसको रन नहीं रखना मुझे, फिर क्यों, मुझे मजा नहीं आ रहा है यार, वो नहीं मजा बन रहा आती है। है। फिर मेरा ये था कि जब मैं ऋषिकेश गई थी, ठीक है, तो फिर एक बार ही हुआ ये कि प्रिया तो पक्का सुन रही होगी इसको, क्योंकि मुझे पता है व्लॉग देखती है, ठीक है, मजा आ जाएगा कि मेरी क्या स्टोरी होगी, ठीक है। उसको नहीं पता। तो वो है एमडी, जहाँ पे हम बैठे थे, ऐसे ही था, यहीं पे ऐसे स्टूल वगैरह, मेज वगैरह लगे थे, बेंच वगैरह, तो नीचे पूरी नदी, ठीक है। ऋषिकेश जो मैरिन ड्राइव है उसकी बात कर रही हाँ, है। हाँ, तो हम वहीं पे बैठे हुए थे, तो हम, वो मेरे से अपना शेयर करती है, मैं उससे अपना शेयर करती हूँ, तो हम वहाँ पे, मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सुन रही होती है। तो हुआ ये कि हम वहाँ पे प्यार, लव की बातें, कि प्यार मतलब, कैसा होना चाहिए, एक लड़का कैसा होता है, या दोस्ती वगैरह की, ठीक है, और क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, जो भी अपना। बहुत लेट हो गई थी, रात में बैठे थे, क्योंकि वहाँ पे हम रात में बैठे थे, रात मतलब शाम को अंधेरा 7, अंधेरा हो गया था हाँ। काफी। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर गई, अपने वहीं पे ही गई, वो अपना चली गई थी, हमारा बाय बाय, ठीक है। ये कि मेरी तबीयत खराब होने लगी, अगले दिन मैं फिर गई, मतलब ऐसे ही गई थी सामान वामान लेने के लिए, तो मेरे पैर दुखने लग गए पूरे,
ऊपर से लेके नीचे तक। रात में मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं, जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है मुझे बहुत गंदे सपने आते हैं। फिर एक दिन मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई हद हो गई यार, तू कॉल भी नहीं करती ऐसे वैसे। तो मैंने मतलब इसको बोला, तो फिर इसने बोला तू पागल है क्या यार, मैं तो इतनी बीमार हूँ। मैंने कहा क्या हुआ तुझे? फिर इसने बोला यार मेरे ना कल रात में ऐसा हुआ ऐसा। और फिर इसने मुझे मतलब अपने लैंडलॉर्ड ये पूरी वो सुना, ये वो सुनाई, क्या बताया। ठीक है, तो उसके बाद हुआ ये कि सीधे सीधे मेरे पे लग रखा है अच्छा खासा, इतना मुझे पता चल चुका था। हाँ। फिर हमारा एक तू क्लासमेट डरती है। नहीं है? हमारा मतलब एक क्लासमेट है, हाँ। पहले था मतलब स्कूल में, तो उसपे वो भी मतलब उसपे भी कुछ आता है, तो मतलब वो भी बता देते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा हाँ, ये वो सो। तो ये उसकी बात कर। मैं ऐसे बैठी हुई थी भाई, तू इमेजिन कर, मैं बेड में बैठी थी, मेरे पे कॉल पे है वो। उसने मुझे बोला कि देख वो तेरे ठीक राइट हैंड की तरफ है। मम्मी पापा कसम झूठ नहीं बोल रही मैं, मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। मम्मी पापा कसम झूठ नहीं बोल रही मैं। हाँ, एक चीज मैंने सिर्फ उसको इतना बोला कि मैं बाहर गई थी प्रिया के साथ भी नहीं बोला इनफैक्ट मैंने। उसने मुझे सीधे बोला हाँ। एक बात बताऊं मैं तुझे, तू प्रिया के साथ गई थी? मैंने कहा हाँ गई थी। तूने वो किया क्या कहते तुम प्यार दोस्ती इन चीजों में बात कर रहे थे, तू अपना शेयर कर रही थी उससे? मैंने कहा हाँ। वो तुझे कुछ एडवाइस कर रही थी? मैंने कहा हाँ। फिर उसने बोला कहाँ पे बैठी थी? एमडी के ठीक बगल में बेंच में बैठी थी ना? मैंने कहा हाँ। खुले बाल थे? मैंने कहा हाँ। डरी क्यों? मैंने कहा मैं डरी नहीं। उसने बोला तो तू नहीं डरी तो तुम बातें कर रहे थे, तुम सोच सकते हो वहां पे किसी लड़की की डेथ हुई थी। हाँ। समझ रही है? डिटेल में बता वो वाला पार्ट। तो वो हुआ है कि वहां पे कोई उसने ही बताया मुझे कि उसने सुसाइड इसलिए करी थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी अपने जिससे वो जो भी था उनका नहीं हो रही थी उसकी शादी उस हाँ। लड़के से। हाँ। तो इसलिए उसने सुसाइड कर ली थी और वो उसी नदी में ही वहीं मतलब घूम रही थी उसकी वो भी जो भी है। ठीक है, सीरियसली मजाक नहीं कर रही। और हम दोनों बैठे हुए थे और हम दोनों वही बातें कर रहे थे। तो जिसकी डेथ हुई है तो सोच वो प्यार की भूखी है भाई, और हम प्यार की बातें कर रहे हैं कि क्या होता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहते हैं वो चीज हम पे हावी हो गई। अब बट मेरे ग्रह उस टाइम स्ट्रांग थे, उसने खुद भी बोला कि वो मेरे पे ऐसा नहीं कर रहा था लेकिन मिला नहीं उसने। वो इसको कॉल पे बता रहा था हाँ मैसेज में। हाँ कॉल पे है। तो उसने मुझे सीधे बोला अभी देख तू तेरे राइट हैंड की तरफ वो बैठ रखी है, सिर्फ बैठी है, चुप सिर्फ बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो तेरा कुछ नुकसान नहीं करेगी। उसने मुझे ये भी बोला पर तू आ गई है वहां से सुन के तो मतलब तू लगा के आ गई है वहां से तो कहीं नहीं जाएगी वो। अब मेरे को तुम बिलीव करो मैं अकेले रूम में और मैं कैसे सोऊं भाई? अब मैं अकेले तो थी उस रूम में, मुझे पीरियड्स थे लेकिन वो फिर भी आया था। ठीक है, रात के टाइम वो आया था और दीदी आई थी, दोनों आए थे फिर भी आया था। दीदी हाँ उसकी दीदी भी आई थी, अभी सीन वो भी गड़बड़ इसके चल लिए रहा था। मतलब इतना करता है, इसको बहन मानता है बहुत अच्छे से। तो जब अच्छा ये हुआ कि वो था वहां पे। वो भाई वो आया, उसने सीधा जोर ऐसे से बोल। देखा, हाँ। उसने सीधा ऐसे देखा। मैं कह रही क्या है ये, ऐसे क्यों देख रहा है ये? मतलब मुझे अंदर से डर लगने लग गया कि क्यों देख रहा है ऐसे। वो एक ही जगह पे देख रहा था। ठीक है, हाँ। फिर मैंने उसके लिए चेयर निकाली, वो चेयर पे बैठा। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो मेरे से तो दूर ही रहना था फिलहाल उस टाइम पे, है ना, देवी देवता वाला आदमी है तो इसलिए थोड़ा करना पड़ता है भाई। ठीक है, अब दीदी पे भी आती है, बिलीव नहीं करेगी, उसको वो दिखी वो उसको सामने सामने देख पा रहा है जैसे मैं तुझे देख रही हूँ ना। वो देवी देवताओं में ये पावर होती है भाई, वो उसे सामने से देख पा रहा था। हाँ। वो मुझे बोल रहा था वो यहाँ पे खड़ी है, अब वो उसे देख पा रहा है और मैं ऐसे कहाँ है भाई, मैं डर रही हूँ अंदर से। ठीक है, अंदर से फिर उसने बोला रोटी है? हाँ। कुछ है? अब उस दिन हुआ है कि मेरा कुछ बनाने का मूड हुआ नहीं इसलिए मैंने कुछ बनाया भी नहीं। हाँ। ठीक, उसने मुझसे बस चावल मांगे, दीदी ने उसको पास चावल दिए, अब उन्होंने मेरे इधर उधर किया अपना जो भी। और फिर वो जब बाहर जा रहा था और दीदी भी जब जा रही थी वो चावल चारों दिशाओं में फेंकने के लिए, तो वो बता रही थी वो यहाँ पे जा रही थी और वो लड़की यहाँ पे खड़ी थी। अब वो इनको फेस टू फेस देख पा रहे थे, दोनों के दोनों देख पा रहे थे। दीदी पे भी अच्छा मतलब है। वो लड़की जा इसलिए नहीं रही थी ना जो मेरे पे मतलब ऐसी लगी थी, उसको ये था कि उसको चाहिए था अब कि भाई तुमने बातें करी है तो तुम्हें रहना पड़ेगा, अब चुन लेता है। ठीक है, मैं प्रॉपर ठीक हुई इसके बाद, मेरे पास कुछ नहीं था, वो चली गई थी अपना। तो सीधे सीधे बता मेरे रूम में अब कोई है तो नहीं? ऐसे बोला कोई भी नहीं है रूम में, अभी सब ठीक है। अरे एक चीज बीच में भाई, उसने मुझे कॉल पे ये भी बोला कि तेरे कमरे में ना, जबकि मेरे कमरे में आया भी नहीं है, ठीक है, एक कुर्सी लगी है उसके ठीक बगल में वो है और तू वहां पे बीच में बैठी है, तुम सोच सकते हो मेरी क्या हो सकती है? मैं बोल भी नहीं भाई ठीक है, वो चीज फेस की भाई है मैं भाइयों होती ने। ना, मैं कसम खा रही हूँ, मैं मतलब मेरा आउट ऑफ कंट्रोल, मैं भाग जाती वहां पर, वहां रहती नहीं मैं फिर। मर गई। एक बारी फिर प्रीतम ने मुझे एक हनुमान चालीसा दी थी, तुझे याद होगा?
ठीक है, बुक दी थी एक उसने मुझे, मैंने वो अपने कॉपी के नीचे रखी थी, मतलब तकिए के नीचे फिर रखी उनका थी। काम था वो बुक फाड़ना। हाँ, अब मैंने वो तकिए के नीचे रखी थी, वो पढ़ के भी सोई थी मैं कि सो मुझे डर ना लगे, फिर अपने वही देवी देवताओं का नाम लेके सोई। फिर बस निकल गया था, जब वो आया मेरे पे कुछ भी नहीं था, फिर मैं उसके घर पे गई, फिर उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि ये सारा था, ऐसा मत किया ही बोलो। हाँ यार खतरनाक